अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी मैं कर रही थी किचन का काम। आज की मैं आपको दे रही हूँ अपनी डे रूटीन। बता रही हूँ कि आपको मैंने आज क्या क्या कुछ किया। आज मैंने किचन का काम किया सारा 1 to ऑल। पहले मैंने बर्तन धोए, फिर उसके बाद मैंने शेल्फ़ें अच्छी तरीके से साफ़ की, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी ज़रा किचन में ज़्यादा थी, तो इसलिए किचन को सारे को मेंटेन मैं खुद ही कर रही थी। मेरी यानी कि मेड्स की भी हेल्प नहीं थी मेरी, मतलब मैं खुद ही डील कर रही थी सब कुछ ना। तो जैसे कि आपको पता है सर्दी भी इतनी है, लोड शेडिंग भी बहुत है गैस की, तो बड़ी मुश्किल से मैंने बस किचन का काम किया, बर्तन वगैरह धोए और किचन की लुक आफ्टर की, कैबिनेट्स वगैरह सारी साफ़ की। और आपको पता है वाइट कलर के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गंद नज़र आता है, थोड़ा बहुत भी पड़ जाए ना तो फ़ौरन नज़र आता है कि भी गंदी है जगह। तो फिर कैबिनेट वगैरह और शेल्फ ये सारी चीज़ ना साफ़ करनी पड़ती है। एक वाइट है और एक ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर भी नज़र आता है, वाइट के ऊपर भी नज़र आता है। तो ये कभी वैसे भी ना सफाई निस्फ ईमान है। हमें साफ़ सुथरी जगह पर ही बैठना चाहिए, काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। किचन साफ़ होगा तो ही मज़ा आता है काम का। तो ये जी मैंने काम किया, बस ठंडे पानी में काम कर कर के ना मेरी हालत तो ख़राब हो ही गई थी। तो बहरहाल फिर भी ये देखे मेरा कितना खूबसूरत किचन लग रहा है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल फ्रेश हो गया सारा। और फिर काम करने का मज़ा भी आता है। फिर जी ऊपर से सर्दी भी बहुत थी, आपको जैसे कि बताया। मेरा बेटा जो से ना बस वो कह रहा था कि मुझे ना मामा जल्दी से ना रोटी बना दे, खाना मैंने खाना है। ये बैठा था नहा तो इसको था कि जी मैं ना ये मिस्टर बीस्ट की कोई वीडियो थी वो देख रहा था, तो उसको मैंने हीटर लगा के दिया हुआ था। मैं कहा अच्छा यहाँ से बाहर ना निकलना ताकि ना आपको ठंड ना लगे। तो जी इसको फिर मैंने कहता मुझे भूख लग रही है, मैंने रोटी खानी है। तो रोटी भी इसने ना बस इसने गोश्त वगैरह कुछ और चीज़ तो खानी नहीं होती है। फिर मैं इसको ना रोटी और अंडा बना देती हूँ फिर क्योंकि ये बड़े शौक़ से खा लेता है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी कुछ और तो बनाया नहीं है मैंने, फिर मैं इसको ना यही बना देती हूँ। तो ये मैंने इसके लिए ना नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाई। कभी कभी बड़ी भी बना देती हूँ, खा तो लेता है, लेकिन मुझे ये होता है कि नॉर्मल ज़रा बन जाएगी ना तो ये होगा कि चलो खा लेगा किसी तरीके से। ये जी रोटी तो ये हो गई, मैंने बस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं की, नॉर्मल ही है। तो बस ये मैं तवे पे डाल दूँगी। और साथ फिर उसको पसंद है कि सिंपल रोटी, इतनी शौक से नहीं खाता। रोटी के ऊपर जो ऑयल लगा देते हैं ना, इस तरह वो पराठा सा बन जाता है, तो उसको ये पसंद है। तो मैं इसको जब भी ये मांगता है ना फिर इसको मैं ऐसे ही बना के देती हूँ, तो ये बड़े शौक से खा लेता है। ये छोटा सा था तब से भी ऐसे ही खा लेता था, अभी तक इसके अंदर वही चीज़ ही है। हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया, 6 क्लास में माशाल्लाह से है, लेकिन फिर भी इसको ना इसका दिल करता है मैं वो वैसे ही खाऊं। तो फिर मैं भी बना देती हूँ, मैं कहा चलो कुछ तो जाएगा ना इसके अंदर। तो ये तो ना इसको एक हो गया, गेम्स बहुत करता है बड़े शौक से, यानी कि खेलता है अपने दोस्तों के साथ, उनके यानी कि बड़ी अच्छी इसकी एक्टिविटीज़ है। तो प्ले वगैरह करता है, तो मुझे ये है कि भी कहीं ना वीक ना हो जाए, तो बस उसका ख्याल करती हूँ थोड़ा सा। तो फिर भी माशाल्लाह अगर वो खाता है थोड़ा बहुत, तो वो एक्टिविटी भी इतनी कर लेता है ना, गेम्स इतनी कर लेता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाज़ वक़्त कई लोग इसको देख के यही कह देते हैं कि ये कमज़ोर हुआ हुआ है। तो ये जी मैं इसके लिए बना रही थी ना अंडा जोन सा, ये नमक मिर्च वाला अंडा बना रही थी। हम तवे पे यानी कि इस तरह बना लेती हूँ मैं, जिस तरह एक होता है ना वो एक ऑमलेट होता है, उसके अंदर तो मिक्स ही होती है ना मिर्चें नमक। तो ये हम बनाते हैं डिफरेंट तरीके से, इनके ऑयल तवे पे डाल के उसके ऊपर नमक मिर्च में डाल लेती हूँ। फिर बाद में उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना ऑयल के अंदर ही फिर उसके अंदर अंडा, उसके ऊपर ही अंडा डाल देती हूँ। इसका भी बहुत अच्छा जायका बनता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह इसको बना के दे देती हूँ, बड़े शौक़ से ये खाता है। तो जो दूसरी तरफ जी मैं भी थक गई थी, मैंने कहा चलो फिर मैं क्या करूँ। मेरे पास एक ना मैंने बनाया हुआ था सूजी के ना, एक वो बड़ी अच्छी रोटी बनती है सूजी के जिसको पूड़ी कहते हैं। तो वो भी ना लोग बड़े शौक़ से, यानी कि मौसम जैसा सर्दियों में बड़े शौक़ से बनाते हैं। इसके साथ खीर होती है, तो खीर तो मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चलो मैं ना ये ऐसी ये खाती हूँ। तो ये जी मैं बना लिया।
अपने लिए। मैं कहा चलो हम थोड़ा सा ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जी मेरी रोटी का हो गया एक्सीडेंट और ये रोटी मेरी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। ये देखें आपके सामने है। कभी कभी ऐसे भी काम हो जाते हैं। तो ये कभी ये बड़ी अच्छी टेस्टी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये जी अब दूसरा जो मैं डाल रही थी, मैंने कहा इसको ज़रा मैं ना अब जो थोड़ा थिक मोटी, इसकी तय ज़रा थोड़ी सी मुनासिब मोटी रखूँगी ताकि ना ये ज़रा अच्छे लगे। ये जी इसको फिर इसके ऊपर जब ये देखें थोड़ा बहुत मटीरियल अभी है लेकिन सूख गया है तकरीबन ना, पक गया है। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी लग रही है गोल मटोल सी रोटी। तो ये सही बनी है। ये ज़रा थोड़ा ये कि ये मीठी होती है ना तो भाई थोड़ी थोड़ी तवे के ऊपर उसका थोड़ा सा रेडनेस ज़रा ज़्यादा आ जाती है। तो मतलब जली नहीं हुई लेकिन रेड हो गई है ज़्यादा ना, इसको जला हुआ नहीं कहेंगे हम। तो लेकिन देखने में ऐसी लग रही है शायद जल गई है पर ये जली नहीं है, रेड हो गई है। फिर जी साथ इसके मैंने चाय बनाई। चाय बना के जी साथ मैंने कहा चले आराम से बैठ के खाऊंगी, साथ चाय पीऊँगी तो थोड़ी फ्रेश हो जाऊंगी। तो ये जी चाय, हम तो है चाय लवर हैं, चाय तो हमें बहुत पसंद है। हम कुछ भी खाएं उसके बाद हमें होता है कि चाय दे दो। ऊपर से इतनी सर्दी है तो सर्दियों में तो वैसे भी आपको इल्म ही है कि हर किसी को शौक़ होता है कि चलो जी ज़रा फारिग हुए, चलो जी चाय पीते हैं। अच्छा जी रात हो गई, चलो जी चाय पीते हैं। अच्छा जी फ़्ला टाइम है, चलो जी चाय पीते हैं। इस तरह की सर्दी में ना तो चाय ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ फिर आधी रात के बैठ के बंदा ड्राई फ्रूट खाए, कितना मज़ा आता है ना साथ। फिर ये देखे जी मैं फिर बाद में फारिग होकर इधर हीटर के पास बैठ गई। हीटर के पास बैठे मेरी टांगों को जो सुकून मिला, इतना मज़ा आया, बहुत मैं पुरसुकून सी हो गई। सुकून से बैठ के मैंने चाय पी, अपने आप को रिलैक्स किया, फ्रेश हुई। फिर उसके बाद मैं अपने मियाँ साहब के साथ ज़रा गई बाहर वैसे ही आउटिंग के लिए। मियाँ साहब किसी काम से जा रहे थे तो मुझे कहते कि चलो आ जाओ तुम भी मेरे साथ। वैसे भी जब कभी कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई हो ना तो बस मियाँ साहब का ना यही तरीका है, ऐसे ही मूड है मुझे मनाने का। तो मुझे कहेंगे कि आ जाओ मेरे साथ, तो फिर मैं चली जाती हूँ उनके साथ। फिर हम वहाँ पे जो उनको कोई छोटा मोटा कोई काम था वो उन्होंने किया, तो मैं बस गाड़ी में उनके साथ चलती फिरती रही। ये देखिए जी हमारा गैलरिया कितना खूबसूरत लगता है। हम देखे जी हम केनाल रोड साइड पे रहते हैं, हम जब भी इधर से गुजरते हैं हम कहते हैं हमारा गैलरिया, जैसे कि शायद हमारा ही है और किसी का है ही नहीं है। ये हमारा मतलब दिल की आवाज़ है अपने गैलरिया के लिए। हम यहाँ पे जाते हैं शॉपिंग के लिए, बड़ा मज़ा आता है। और फ्राइडे के दिन देखे कितना रश था, बहुत रश था। मगरिब की अज़ानें हो गई थी, फिर यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, मैंने गाड़ी में नमाज़ पढ़ी। तो मियाँ साहब जब नमाज़ पढ़ के आ गए फिर हम गए आगे। कहते चलो सर तुम्हें एक और काम है, मैं वो कर लूँ फटाफट तो फिर आपको कुछ खिलाता हूँ। ये जी एक तरह से हमें ना पूरे शहर की सैर करा दी। फिर उसके बाद जी हम ये आए जी इधर जूस पीने के लिए। फिर वो कि मैंने जूस पीना है, मैंने कहा मैंने तो जूस नहीं पीना, मैं तो कुछ और खाऊंगी। फिर कहते थे चलो। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आके ना वो जब मैंने गोलगप्पे देखे ना मैंने तो दिल करने लगा मैं गोलगप्पे खाती हूँ। तो हमने कहा चले कोई हमने जूस वगैरह, फिर मैंने तो नहीं पिया, मैंने गोलगप्पे खाए, उन्होंने जूस पिया। लेकिन वो भी मेरे साथ थोड़े बहुत ना यानी कि लगे हुए थे। ये देखे कितना साफ़ सुथरा इनका इंतज़ाम है, हर चीज़ इनकी इतनी नीट एंड क्लीन है, ऐसे बरकत है जिस तरह ना हर कोई ले रहा है बड़े शौक़ से। साफ़ सुथरी चीज़ है। आप लो इनकी चलती भी बहुत है। इनकी यहाँ पे फैसलाबाद में काफ़ी जगहों पे ब्रांचेज़ हैं, ये इनकी लाहौर में भी ब्रांचेज़ हैं। हमने इसके अलावा तो और कहीं नहीं मैंने देखी, शायद हो सकता है और भी कई जगहों पर हो। लाहौर में देखी हैं और यहाँ फैसलाबाद में देखी हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला ने देखे ना इनके इसी काम से इनको इतनी तरक्की दी है कि इनका इतना काम बढ़ गया कि भी कितना अच्छा ये अपना सारा मेंटेन करते हैं। हम अपने गोलगप्पों का इंतज़ार कर रहे थे बैठ के। हमने कहा चले जी गोलगप्पे आते हैं तो हम भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये जी हमारे गोलगप्पे आ गए और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। मुझे बहुत पसंद है, जब कभी मेरा मूड होता है तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। ये जी उसके बाद जी हम एक शादी पे जा रहे थे तो उसके लिए मैं तैयार हुई। तो फिर हम जा रहे थे यहाँ पे रॉयल पाम मार्केट जोन सी है, वहाँ पे शादी थी। तो हम लोग फिर वहाँ जा रहे थे, वलीमा अटेंड करना था हमने।
तो हाँ, बड़ा यानी कि यहाँ पे जो सी इनकी रॉयल पम वालों की मार्कियाँ हैं, ये बहुत अच्छी, इनके हॉल्स इतने खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे। और इनके बड़े तरीके से गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह है अंदर। अंदर ये जी मैं गई हूँ तो अंदर भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने। एक छोटा सा फंक्शन था, तो यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, बहुत मतलब रीज़नेबल मुनासिब सा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। स्टेज बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा बना हुआ, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। और ये सैलेड वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और जी खाने में इन्होंने जी रखा हुआ था, खाने में इन्होंने बारबेक्यू रखा हुआ था, और बारबेक्यू के साथ फ़िश थी, फ्राई फ़िश जो होती है ना वो वाली थी, साथ इसके राइस थे, साथ इनके जी गोश्त का सालन था, और स्वीट्स में इनके स्वीट डिशेस जो थी, एक वो फ्रूट राइफल था और हलवा था। सर्दियों की जैसे ये थीम है जो उनसे ना, बस इसी तरह ही था। और ये हम बैठे अभी इनते वेट कर रहे थे, बस ये अब जी खाना ओपन हो गया है, लेकिन इस वक्त काफ़ी यानी कि लोगों का रश है। हमने कहा चले से काफ़ी बच्चे वगैरह लोग ले लें तो फिर हम लेंगे ना। तो जी हमने फिर खाना खाया, उसके बाद फिर हमने ग्रीन टी पी, हमने जल्दी जाना था घर। तो क्योंकि मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा था, उसने भी एक और शादी पे जाना था। आजकल सर्दियों में तो आपको पता है कि भी इस मौसम में तो शादियां बहुत होती हैं, ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही शादियां करते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो चले जी, आपको अच्छी लगी होगी मेरा ये व्लॉग, अच्छा लगा होगा। चले फिर मिलेंगे हम आपको किसी अच्छी सी रेसिपी में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।